सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ एआई बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल के ऊपर में। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो पर्सनली मैंने इन 3-4 महीनों के आसपास देखा कि ये एक अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखो, आप अगर कोई भी जनरेशन्स को देखो या किसी भी तरह का ट्रेडिंग फॉर्मेट देखो तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि आज हम एआई एरा में जी रहे हैं। अभी 100% पूरी तरह तैयार तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमको एक पिच तो ज़रूर मिल सकता है, एक बेस ज़रूर मिल सकता है कि हम इसका इस्तेमाल करके एक सही ट्रेड को पकड़ पाए, सही इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाए। मैंने इन 3-4 महीने के टेस्टिंग के बेसिस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है जो मैंने फील किया है कि ये आप तक पहुँचाना मुझे ज़रूरी है। हो सकता है आपको इसमें बहुत अच्छी मदद मिले। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास नियरली 6800 स्टॉक्स है, इसमें से किसी 10 बड़े स्टॉक्स को पकड़ना या उसमें से भी 5 मोमेंटम स्टॉक को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाकी की जो आप कोई भी ऐप देख लो जो पेड आपको स्टॉक्स देते हैं, उसकी प्रीमियम नहीं करके भी 4 से 5 हज़ार रुपये होती है। तो ये सब्सक्रिप्शंस को आप छोड़ो और ये चीज़ देखो कि आप कैसे एआई का इस्तेमाल करके सही स्टॉक को पिक कर पाओ। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे फील किया है कि यहाँ चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा एक फीडबैक दे देता है। एक एआई असिस्टेंट की तरह वो आपके लिए काम करेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में एंट्री करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन रखना है, उसके फंडामेंटल हो गए, उसके टेक्निकल हो गए, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर कर देगा। लेकिन एआई जो है वो अपने आप तो नहीं करेगा, उसके लिए आपको कुछ प्रॉम्प्ट, कुछ कमांड उसको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं मेरा पर्सनल प्रॉम्प्ट जो हमने बनाया है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इसी के साथ में पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रितेश कामत। मैं हूँ आपका होस्ट और मैं एक नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपका जो प्यार और सपोर्ट आप हमारे बाकी वीडियोस पे दे रहे हो, हमारे शॉर्ट्स पे दे रहे हो, उसको देख के सच में बहुत खुशी मिलती है। इसी चीज़ इंस्पायर होके आज मैंने ये फील किया कि मैं अपना ट्रेडिंग सीक्रेट आपके साथ में शेयर करूँ। अब ये मज़ेदार भी है और बहुत बोरिंग भी है, क्योंकि देखो, होमवर्क करना ये सबसे बड़ा टास्क है और आज के दिन में होमवर्क कोई भी नहीं करना चाहता है। ना ही स्कूल के टाइम आपने किया, ना ही कॉलेज के टाइम किया और ना ही आज जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने कुछ। इसलिए होमवर्क भले ही बोरिंग हो, लेकिन मज़ेदार बातें ये है कि उस होमवर्क से ही आपको एक सही ट्रेड की स्ट्रैटेजी मिलती है। तो अगर आप भी उनमें से कुछ हो जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है, तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आऊँ एक शॉर्टकट। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके किसी भी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ये चीज़ समझो कि बिना स्टॉक स्कैन किए आप उस पर फंडामेंटल चेक करोगे क्या? आज के दिन में आपके पास में कितने स्टॉक्स हैं, उन सभी को अगर मैं एक एक करके देखने लगूँ तो मेरी पूरी साल निकल जाएगी। तब तक मुझे पता चलेगा कि स्टॉक में मोमेंटम था और ये चला गया। अब ये देखो कि आज के दिन में आपको क्या चलने वाला है। अब ये आप मान के चलो कि आने वाले टाइम में, मतलब 2030-35 के आसपास, आप एक नई निफ्टी की हाई को देखोगे। यहाँ पे मार्केट ने जितना भी रिकवरी करना था, जितना भी डाउनफॉल लेना था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हो कि जो कोई भी फॉरेन डेलीगेशंस है, जो कोई भी एफआईएस के इन्वॉल्वमेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी यहाँ से मार्केट के बाद में। तो ये सही टाइम है इसका फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन हमको ये चीज़ एनालाइज करना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपको सेक्टर चूज़ करो। सेक्टर चूज़ करने के बाद में आपका नीश समझो कि आप किस में परफेक्ट हो। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड अच्छा लेते हो, क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड अच्छा लेते हो, क्या आप एक स्विंग ट्रेडर हो, क्या आप एक स्कैल्पर हो। ये सारी चीज़ें आप पहले फाइनलाइज करो। तो ये भी आपको चैट जीपीटी मदद कर देगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए मैं सीधा अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और एक एक करके एक एक स्टेप हम समझते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ करके इस पूरे सिचुएशंस में ट्रेंड को प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका ऐसा इंटरफेस रहने वाला है स्क्रीन का। आप यहाँ पे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप हो क्या, आप हो कौन, ये समझो पहले। अब ये अपने आप को बताओ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अभी मैं अगर सोचूं तो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और मैं स्विंग भी करता हूँ। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा सूट होता है मुझे, वो है स्विंग ट्रेड करना या पोजीशन ट्रेडिंग करना। स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे करना ये मेरे लिए सही मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको बहुत क्विक एक्शन लेना पड़ता है। इमीडिएट बाय, इमीडिएट सेल और उन सारी चीज़ों के बीच में जो इमोशंस है वो जितने पैनिकली ट्रिगर करते हैं, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आप बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर हैं वो देख लो, उस चीज़ से आप ये समझोगे कि जो कोई भी स्कैल्पर कर रहा है उसके पास में शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर है। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा कमाते कमाते ब्लड प्रेशर, शुगर और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ें भी अगर आपके साथ में हो तो आप बेफिक्र स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर नहीं तो स्विंग में चिटके रहो,
पोजीशनिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे ChatGPT को बताओ कि मैं मतलब अभी मैं मेरे भाषा में लिखता हूँ, आप चाहो तो ये सारे प्रॉम्प्ट जो होंगे वो हम नीचे आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वहाँ से सीधा उस हमारे वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे और स्पेसिफिकली हमने आपके लिए एक पेज बनाया है, वहाँ से अभी चैट के प्रॉम्प्ट्स उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें मैं कौन हूँ, पहले ये पता होना चाहिए। अब इसको बताओ कि मैं, अब आप हिंदी में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। मैं फिलहाल अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ। सो आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट and I want to understand the trading style that suits me according to my risk appetite. एपिटाइट का स्पेलिंग गलत हो गया, मैं जानता हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आई की जगह ई हो गया, बट एनीवे इट विल वर्क। ओके, तो एनीवे अब ये आपको बता रहा है कि कंजर्वेटिव रहो, मॉडरेट रहो या एग्रेसिव रहो। अभी ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव लो रिस्क लेना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप देख लो। अब जैसे अब यहाँ पे आप देखो, ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट या फिर पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है। यहाँ पे जो टाइम कमिटमेंट होगा वो लो होगा, यानी आपके पास में बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए। दूसरा में यहाँ पे होल्डिंग पीरियड देखोगे तो 1 महीने और 1 साल का आपको होल्डिंग पीरियड रह सकता है। आइडियली आप एक कंजर्वेटिव हो तो फिर आप इसको अडॉप्ट करो या फिर नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन ये समझो कि बाइस फंडामेंटल स्टॉक्स कंपनीज एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म फोकस ऑन कंपाउंडिंग। ये हो गया एक फंडामेंटल या फिर इन्वेस्टर की बात। स्विंग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में टाइम मीडियम सा होता है, आपके पास में फ्यू डेज या वीक्स होते हैं, मतलब प्रेफरेबली 3 से 5 दिन के आसपास का होल्डिंग पीरियड रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आइडल मॉडरेट लोगों के लिए है, और ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड्स होते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वहीं आप देखोगे इंट्राडे वाले, इसके पास में टाइम जो है वो हाई कमिटमेंट है, यानी बहुत ही कम टाइम होता है इसके पास में, यानी ये अपने स्टॉक को या कोई भी ट्रेड को एक 5 मिनट से ज़्यादा या 1 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। आइडियली उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और ये सारे स्टॉक्स को एनालिसिस किए और टेक्निकल एनालिसिस किए बिना भी घुसना प्रेफरेबल समझते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसके जो रिस्क होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। स्कैल्पिंग की बात करें तो सबसे बड़ा भूत है मार्केट का, जो कि बहुत ही कम टाइम में ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। मान के चलो माइक्रो सेकंड्स में वो ट्रेड ले लेगा, फिर वो बेच देगा, फिर वो लेगा, फिर वो बेच देगा। दिन में पता नहीं कितने स्टॉक करेगा, प्रॉफिट कितना करेगा, ब्रोकरेज में ज़्यादा पूरा दिन बर्बाद कर देगा। तो कमाएगा 10,000, देगा ब्रोकरेज 5,000, एट द एंड में 5,000 बनाएगा। और ये जो होता है वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप के ट्रेडर होते हैं। कई ट्रेड्स होंगे, जैसे अभी मान के चलो कि मैंने 25,200 का कॉल ले लिया, लेते ही मैं 2 रुपये का मूवमेंट लेके बाहर पड़ गया हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी क्वांटिटीज़ बहुत हैवी हो जाती है, यानी आपका जो रिस्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। इसमें एक्सपोजर रिस्क की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ आते हैं देवशानी, जिसको हम BTST और STBT कहते हैं, यानी बाई टुडे सेल टुमारो या फिर सेल टुडे बाई टुमारो। अब ये जो रहते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने वाले कैटेगरी, उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कल वैसा ही होने वाला है। हालांकि काफ़ी टाइम तक वो सही भी चल जाता है। अब इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, यानी वो 10:1 के आसपास का मॉडरेट लेके चलते हैं। तो एक सही रिस्क मैनेजमेंट प्लान के साथ में आप भी BTST बहुत बढ़िया कर सकते हो। मीनवाइल आप इन चीज़ों को पढ़ लो, ये सारी चीज़ें समझ लो, उसके बाद में आपको खुद समझ आएगा कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग सेटअप्स को या ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो। चलो एनीवेज हम देख लेते हैं कि स्टॉक्स को क्या स्कैन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि नाउ यू बिकम लाइक अ स्टॉक एनालिस्ट and provide me the best sectors of Indian stock market to invest or trade in next 2 to 4 months. Also, let me know the reason behind selecting the stocks. जब आप ये इसको दे दोगे तो ये इसमें सोचेगा, सारे वेबसाइट्स पे जाके उसको ध्यान देगा, उसके बाद में फाइनली आपके पास में लाके ये प्रोजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स है जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ स्टॉक्स को निकाल के दे रहा है जो कि शायद माइक्रो हो सकते हैं या फिर पॉलिसी बेस हो सकते हैं या मार्केट रिजर्व बेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। मीनवाइल आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे देना है कि अगले 3 से 4 महीने में एक्जैक्टली कौन से सेक्टर चलेंगे, ऐसा किसको लग रहा है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप कैपिटल गुड्स देखो, इसके बाद में IT देखो, फार्मा देखो, ऑटो देखो, कंज्यूमर देखो। अब
आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको कौन से सेक्टर्स में काम करना है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बट ऑब्वियस क्योंकि इसके मूवमेंट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पर्सनल फेवरेट। जैसे उनमें से एक मान के चलो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर आप ये देख लो टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छे चल जाते हैं काफ़ी हद तक। टाटा मोटर्स के हालात थोड़ी सी भी ख़राब है क्योंकि वो डिमर्जिंग स्टेज के ऊपर है। मेन वाला बाकी के स्टॉक्स को भी देख सकते हो। टाटा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीटर है, बहुत बड़ा लीड जनरेटिंग फैक्टर है उसके पास में, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में बहुत बढ़िया हो सकता है। आने वाले टाइम में ईवी कितना अच्छा होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है उसके अगेंस्ट में जाए नहीं ये इंडस्ट्रीज़ तो बहुत अच्छा चलेगा, वरना फिर इसका डाउनफॉल आना तय है। एनीवेज, अब आपको इसमें से चूज़ करना है। स्पेसिफिकली मैं ये चूज़ करता होता कि ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो सेक्टर। स्पेसिफिकली क्यों लेना है, क्या लेना है, इसके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए कि वाई कुड इट डू वेल, व्हाट आर द रिस्क एंड हिटविंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीज़ों को लेके बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। ये मैं पर्सनली पूरा पढ़ने के बाद में ट्रेड लेता हूँ। अब मुझे मालूम है क्या दे रहा है, तो ये कुछ जो मैंने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं एनीवे बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको चाहो तो यूज़ करके पूरा पढ़ना है, इसको सीखो, उसके बाद में कोई ट्रेड प्लान करो। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ। Okay, that's great. Now, let me know the best stocks under, paste कर दो इसको, ऑटोमोबाइल ऑटो सेक्टर, which can be tradable as swing for next 1 to 2 months. हर बार ये लिखना भूलना नहीं। Also tell me the reason behind it। ठीक है, तो अब हम इसको सोचने का टाइम देते हैं, अपने आप सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेगा। ये कोई तुक्के बेस नहीं है, सो ये बहुत बड़ी तरह इसको एनालाइज करेगा, जो कि आपको ये सारी चीज़ें करने में शायद 1-2 हफ्ते लग जाए, ये एकदम से ला के आपको दे देगा। अब यहाँ पे आपको स्टॉक में क्या दिख रहा है, सोना दिख रहा है, उसके बाद में बॉश दिख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 2 ही ऐसे स्टॉक्स है जो फिलहाल अभी ऑटो सेक्टर में मुझे सही दिख रहा है। अभी इन दोनों में से कौन सा हमें सिलेक्ट करना है या आप खुद देख लो। स्पेसिफिकली अभी मैं फ़िलहाल पहले वाले के साथ में जाना चाहूँगा। अब मैं इसको क्या बोलूँगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी ये तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। अब इसको बोलो एज अ एनालिस्ट चेक ऑल दी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ टू or till the date and provide me all the levels of support and resistance अब आप इसको इसका काम करने दो। ठीक है, अभी आपको फंडामेंटली सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने लिया, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लो। मैं स्पेसिफिकली ध्यान देना पसंद करता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सेक्टर या किसी भी कंपनी के बारे में बताते हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशो, जिसे हम DE रेशो भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये वेरी लो है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इंडिकेट्स दैट डेट फ्री स्टेटस विच इज़ अ स्ट्रेंथ इन अ वोलेटाइल टाइम्स। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी में कम लोन रहना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी इसके रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो भी 25.6% के आसपास। दूसरी बात आप इसका पैट देखोगे तो पैट यानी हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखोगे आप तो अब 8.5% के आसपास है ओवर 2022। उसके बाद में मार्जिन एफिशिएंसी देखो, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम नीचे देखेंगे। फिलहाल आप इसकी वैल्यूएशंस को समझ लो तो जो PE है रिलेटिवली हाई है। एग्जांपल यहाँ इसका 45.4 है, ये एक सोर्स के माध्यम से बता रहा है। PB रेशो जो है वो फिलहाल 4.5 के आसपास है और 52 वीक्स और के हाई और लोस के जो लेवल्स है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसका रिस्क और इसका जो भी कोई वीकनेस या पॉइंट्स है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बखूबी बता देगा। अब दूसरी ये सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करेगा जो टेक्निकली इकोनॉमिकल बेस्ड होते हैं इंडिकेटर्स, वो सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि ये में SMA हो गया, इसके हिसाब से ये आपको कुछ प्राइस जोन्स बता रहा है। एंड इसके बाद में ये RSI के हिसाब से, MACD के हिसाब से आपको अलाइनमेंट दे रहा है, EDX आपको बता रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्या है, उसका नियर सपोर्ट है या नहीं वो ही बता रहा है। मिड क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। दूसरा अभी फिलहाल जो सपोर्ट है इसके लिए 405 का भाव है और 410 और 400 के बीच का जो रेंज होगा वो बहुत अच्छा पॉइंट होगा बाय करने के लिए, सही हमें बता रहा है। लोअर देन सपोर्ट वुड बी 380
उसके बाद में आपको एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं, यानी आपको आपका एंट्री पॉइंट और टारगेट भी इसमें बहुत स्पेसिफिकली पता चल रहा है। एनीवेज, ये सारी चीज़ें तो हो गए एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर मैंने पता कर ली है तो अब मेरे को जब ट्रेड लेना है, आज जैसे डेट है आज सैटरडे है 11 अक्टूबर 2025 शाम के 5:30 बजे हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। आज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मंडे में अगर मुझे ये ट्रेड बनाना है तो सबसे अच्छा टाइम होगा मेरे को उसको ट्रेड बनाने के लिए। अभी वीडियो एडिट होकर कितनी देर के बाद जाता है वो डिपेंड करेगा। सो अभी फिलहाल 11 अक्टूबर शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गए एनालिसिस। अब जब ट्रेड की बात आ जाती है तो यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या, आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा मेंटेन हो रहा है। आप हमेशा ट्राई करोगे 2:1 तो मिनिमम रखो। 1:1 रखोगे तो आप 0-0 पे ही रहोगे। एक टाइम आने तक 2:1 रखोगे तो काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट में रहोगे। 3:1 के अगर आप ऊपर रहोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर कहला सकते हो। तो इन चीज़ों के बिना कभी भी कोई भी आप ट्रेड लो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो उसे गैम्बलिंग ही कहा गया है। इसलिए हम ये भी काम इसी को दे देंगे कि अब आपको क्या करना है वो आप देख लो। अब देखो कि ओके, आई सी दिस स्टॉक में परफॉर्म गुड, नाउ प्रोवाइड मी द बेस्ट एंट्री पॉइंट, stop loss and the next 3 targets of this stock। अब इसको सोचने का टाइम दे दो। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे इसने अपना एंट्री जोन, स्टॉप लॉस और टारगेट भी, नेक्स्ट जो हमने 3 टारगेट मांगे थे ये भी इसने यहाँ पे हमको दे दिया है। तो आप देख रहे हो कि कितने कम टाइम में मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फंडामेंटल जानकारी ली, टेक्निकल जानकारी, उसके एंट्री पॉइंट देखा, उसके स्टॉप लॉस देखा, उसके टारगेट देखा। अब ये सारे जो डेटा है ना, ये एक स्क्रिप्टेड डेटा है। मतलब आप ये समझो कि ये एक ठोर चीज़ नहीं है कि आप इसको पकड़ के सच में ट्रेड कर सकते हो। अब ये आपका असिस्टेंट की तरह आपको काम कर रहा है। अब ये ट्रेड ऑटोमेटिक नहीं लेगा, आपको खुद से ही क्लिक करना है, खुद से ही बाय करना है, खुद से ही सेल करना है। आपके जो इमोशंस हो गए ये चैट जीपीटी नहीं जानता है। तो जो भी डेटा हमने आपको यहाँ पर बताया, जो कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बताया या एक स्टेप्स बताया, वो फॉलो करके आप भले इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो अपने बेटरमेंट के लिए। लेकिन आप ये चीज़ जान दो कि आखिरकार आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम पे अपने टाइम को शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मैं अगर देखूँ कि एज अ ब्रोकर, एज अ टीम प्लेयर, एज अ ट्रेडर, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहना भी ज़रूरी है और टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं सारे स्टॉक्स को एक एक करके स्कैन करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रेफरेबली मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैं फंडामेंटली भी चेक कर लिया, टेक्निकल भी चेक कर लिया, यानी सारे इंडिकेटर्स के बेस मैंने चेक कर लिया, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स चेक कर लिया, मैंने ग्लोबल क्लोज देख लिया। उसी बाद में मैं चार्ट पे जाके देखना पसंद करता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो जानकारी मुझे मिल रही है क्या वो चार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। हमेशा याद रखो कि जो चार्ट बनता है वो 2 चीज़ों पे बनता है, एक डेटा और दूसरा सेंटीमेंट। जब आप डेटा समझ रहे हो और मार्केट के सेंटीमेंट को समझ रहे हो तो आप चार्ट को काफ़ी हद प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि ये बस आपका एक एआई असिस्टेंट हो सकता है। ये एक वैसा टूल नहीं है कि आपने आँख बंद करके इसको इन्वेस्टमेंट कर लेना है या ट्रेड कर लेना है। तो सोच समझ के अपने ट्रेड को प्लान करो, सही रिस्क मैनेजमेंट प्लान रखो एंड यू आर गुड टू गो। ये सारे जो प्रॉम्प्ट होंगे हमारे वेबसाइट में हमने लिस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक होंगे। इसके अलावा भी कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट प्रॉम्प्ट्स है, वो आप चाहो तो देख सकते हो जाके और उसका इस्तेमाल करके देख लो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चाहो तो वहाँ से इसको देख सकते हो। इसी के साथ में आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर में सभी के लिंक होंगे। आपका एक फॉलो, आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। दूसरा, आप हमारे बेनिफिट्स भी ले सकते हो, जैसे कि जो स्टॉक्स हमारे पास में आते हैं, जो टिप्स हमारे पास में आते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करके हमसे अपडेटेड रहो। तो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं मिलूंगा ऐसे किसी आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।